हटा दो। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है कि उस दिन समंदर में मैंने तुम्हारी जान बचाई। वैसे ही बुला लेते, मैं आ जाता। इन तस्वीरों की और कॉपी है तुम्हारे पास? यह खबर इतनी जल्दी तुम तक पहुंच गई? हमें इंटेलिजेंस ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। मुझे मालूम था कि तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। नहीं भी और हाँ भी, लेकिन तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। स्टेट का हिस्सा हो ना तुम। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में कैसे डाल सकता हूं भला? क्या तुम्हें नहीं समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना? क्या तुम उनसे मिले हो? अगर मिलते तो वो तुम्हें कब्र में डाल देते। क्यों किया तुमने ऐसा? ये करना बहुत जरूरी था, इसलिए किया। सब जानते हुए मैंने खतरा मोल लिया। ये तस्वीरें किसने बनाई थी और किसके मोबाइल में पड़ी हैं? ये मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं। तुमने नहीं बनाई क्योंकि तुम इन तस्वीरों में हो? हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे फोन से ली थी ये। और तातार को किसने दी? तुम्हें पता था, तुम्हें बता दो। तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया? शायद मैंने अपनी मौत को बुलावा दिया है। उसको बुलाने वाले भी तुम खुद हो। इंस्पेक्टर साहब, आखिर आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्या आपकी नजर में ये एक मामूली सा केस है? देखिए मैडम, मैंने कमिश्नर साहब को बता दिया है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आप जरा मुझे फोन करने दीजिए, खुद ही बात कर लेती हूँ मैं। मैंने उन्हें बता दिया है, आपको बात करने की जरूरत नहीं। 3 लोगों ने मेरे सामने मेरे दोस्त को किडनैप किया है और आप रिलैक्स होने के लिए कह रहे हैं मुझे? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि वो कोई आम आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आप टीवी नहीं देखते। उमर कोर कमास पूरे मुल्क में हीरो बन चुका है। उसे कुछ हुआ तो आप भी यहाँ नहीं बैठेंगे। वो आदमी किसी काम का नहीं जो अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं लड़ा। तुम्हें पहले अपने चीफ को दाद देनी चाहिए, जो अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचता। इसका मतलब है कि उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। शायद उसे लगता है कि उसकी मौत काफी चीजें ठीक कर देगी। वैसे बॉस, ये प्लान तो काम नहीं किया, अब क्या करें? अभी तो शुरुआत है सुलेमान। सबसे अच्छी तलवार सबसे अच्छे लोहे से बनती है और हमें लोहा मिल गया। अब उस लोहे से तलवार बनाना बाकी है। यह पैगाम चीफ तक पहुंचा देना। अब तुम जा सकते हो। जी फरमाइए सर। बॉस अभी बिजी हैं, बात नहीं कर सकते। सर, वो मिस बैरन पुलिस स्टेशन में उमर के अगवा होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हैं। अभी भी पुलिस स्टेशन में है? कमाल ने कॉल की है सर, वो अभी भी उनके पास ही है। क्या हम देख सकते हैं? जी सर। इसीलिए तो आई हूँ अंकल। ये मामला काफी पेचीदा है। देखो बैरन बेटी, मैं समझता हूँ कि ये मामला किस नौयत का है। उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बेटी, मैं गुज़श्ता 30 साल से इस तरह के केसेस से निपट रहा हूँ, लेकिन इस बार ये मामला काफी टेढ़ा लगता है। इसके स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। इसके पीछे माफिया है, फिर एजेंसीज भी हैं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि ऐसा वाकया पहले भी हुआ हो।
मैं तो बस इतना ही समझी हूँ। आप चाहते हैं कि मैं कानून को अपने हाथ में ले लूं। देखो बैरन बेटी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वो बच्चा एक हीरो है, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। ऐसे लोगों का गायब होना आम सी बात है। बहुत सी एजेंसीज और माफियाज के लोग उनके पीछे होते हैं। लेकिन तुम इसकी इतनी पैरवी क्यों कर रही हो? मतलब तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक है क्या? मैं ये तो नहीं जानती कि मैं क्यों कर रही हूँ कमाल अंकल, मगर वो कोई आम आदमी नहीं है। लोग जानते हैं उसे। मैं पर्सनली उसको इतना नहीं जानती क्योंकि मैं अब उससे मिली हूँ। देखिए वो जैसा भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस मेरे सामने किडनैप हुआ